1911 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में बसे गए देश की स्वाधीनता के लिए वे हिंसा के समर्थक बन गए। 1 नवंबर 1913 को उन्होंने कैलिफोर्निया में गदर पार्टी की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य किसी भी तरीके से स्वराज प्राप्त करना था। पार्टी के सभापति मोहन सिंह भकना तथा मंत्री हरदयाल चुने गए। पार्टी ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्र विदेशों में रहने वाले भारतीयों में बहुत ही लोकप्रिय हुए। क्रांतिकारी विचार के प्रसार के साथ साथ ही पार्टी भारतीय युवकों को बम बनाने, अस्त्र चलाने तथा युद्ध विद्या की शिक्षा देती थी। इसके सदस्य संपूर्ण विश्व में फैले हुए थे। 1914 ईस्वी में लाल हरदयाल को अमेरिका से स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। ब्रिटेन की सरकार के दबाव के कारण अमेरिकी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर आव्रजन नियम का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया, परंतु वे अमेरिका से भाग निकले। प्रथम युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने मातृभूमि को मुक्त कराने की एक विराट योजना बनाई। जापान से लेकर अमेरिका तक क्रांतिकारी फैल गए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। 1915 ईस्वी में उन्होंने टर्की साम्राज्य की राजधानी कुस्तांतिनिया की यात्रा की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए टर्की की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। युद्ध के दौरान 1915 से 1917 तक लाल हरदयाल जर्मन में रहे, परंतु शीघ्र ही जर्मनी के संबंध में उनका भ्रम दूर हो गया और वे स्वीडन चले गए। 1920 ईस्वी में उनके विचारों में बड़ी परिवर्तन आया और वे इस बात का समर्थन करने लगे कि भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत बने रहना चाहिए। बाद में वे इंग्लैंड चले गए और अपना बौद्धिक कार्यकल्पों में बिताया। राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में एक इंडो जर्मन प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान भेजा गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के विरुद्ध अफगान अमीरों का सहयोग प्राप्त करना था। काबुल में बरकतुल्ला और राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। अस्थायी सरकार ने रूस को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने के लिए लिखा। इस समय यह योजना बनाई गई कि ईरान, इराक और अफगानिस्तान के मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दें तथा सिख उनका साथ दें। जर्मनी और तुर्की के सहयोग से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाए। कामतगारू घटना। भारतीय क्रांतिकारी घटनाओं की गूंज कनाडा भी सुनाई दी। कनाडा की सरकार ने भारतीयों को प्रवेश पर अनेक प्रतिबंध लगा के रखे थे। कनाडा के एक कानून के अनुसार वहां भारतीय कनाडा में प्रवेश कर सकता था जिसने किसी जहाज से सीधे कनाडा की यात्रा की हो। अमृतसर से अमीर व्यापारी बाबा गुरुदत्त सिंह ने कनाडा में प्रवेश की योजना बनाई।